हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम मैथ में जो है मैथ सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में। तो बोर्ड मास के कुछ नियम हैं वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो का पूरा देखिएगा, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। ये मैथ का है ना, ये मैथ का है। तो दोस्तों, मैथ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड मास। इससे ही पूरे मैथ का कैलकुलेशन आप सही से कर पाओगे। अगर इसका पूरा निचोड़ अगर आपको आता है तो आप इसका मतलब मैथ में जितने भी कैलकुलेशन है, माइनस प्लस जोड़ और ये गुना भाग जो जितने भी हैं, सबका आप जो है ना कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बोर्ड मास का स्पेलिंग होता है BODMAS, बोर्ड मास, है ना। अब इन सभी अक्षरों का जो है, सभी अक्षरों का एक एक अर्थ होता है। देखिए दोस्तों, बी से होता है ब्रैकेट, सबका फुल फॉर्म बता रहे हैं। बी से होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट तीन तरह का होता है दोस्तों, वैसे तो चार तरह का होता है, वैसे हम तीन तरीके से भी लिखे हैं। ये है सबसे छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं, है ना। यानी कि ये छोटा कोष्ठ है, यानी कि छोटा ब्रैकेट। ये मध्यम ब्रैकेट यानी कि मध्यम कोष्ठ। ये बड़ा ब्रैकेट यानी कि बड़ी कोष्ठ, है ना। तो ब्रैकेट मतलब बी से ब्रैकेट होता है ना। ओ से ऑफ होता है, ऑफ का मतलब कुछ भी नहीं होता, है ना। जब ब्रैकेट हटेगा तो ऑफ का मतलब काके की यानी कि गुना होता है, ठीक है। और यहाँ पे डी से डिवाइडेड होता है, डी से डिवाइडेड यानी कि भाग होता है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है बट फिर भी अब आप समझिए, डी से क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक। उसके बाद हम एम से होता है मल्टीपल यानी कि गुना होता है, ठीक। तो एम से क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। ए से जो है, ए से ऐड होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़ करना, ठीक है, जोड़ना। ऐड होता है ए से। और एस से सब्ट्रैक्शन होता है यानी कि घटाव करना, ठीक है। एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव करना। तो ये है बोर्ड मास के नियम। अगर आप किसी भी सवाल में ये ब्रैकेट या फिर भाग गुना प्लस और माइनस का जो दे दे, तो आप सबसे पहले कौन सा क्रिया करिएगा, तो सबसे पहले करिएगा भाग का क्रिया, है ना। उसके बाद फिर गुना का क्रिया, फिर है जोड़ का क्रिया, फिर है घटाव का क्रिया, ठीक है। तो ये एक नियम है कि पहले भाग का ही क्रिया होता है, फिर गुना का होता है, फिर जोड़ का होता है, फिर घटाव का होता है। तो अभी यहाँ पे हम कुछ सवाल लिए हैं जिसको अभी हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पूरे उदाहरण समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर में देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर में है 2 + 5 माइनस के 3। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो पहले क्या चीज़ का क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है भाग है, गुना है, जोड़ है और घटाव है। यानी कि यहाँ पे जोड़ और घटाव है, तो पहले जोड़ आ रहा है ना, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। पहले जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो होता है 7, और ये माइनस हो गया और ये हो गया 3, ठीक है। अब 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 को जो घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे है दूसरा नंबर में 6 माइनस के 2 और प्लस के 5। अब यहाँ पे देखिए 2 के आगे में माइनस यानी कि ये माइनस में है, और ये 6 प्लस में है, ये 5 प्लस में है, ठीक है। तो पहले प्लस वाले को जोड़ते हैं, फिर माइनस से घटा देंगे। तो ये हो गया 6 प्लस में है, 6 के आगे में कोई भी चिन्ह नहीं है यानी कि ये प्लस में है, ठीक है। और इसके आगे में तो प्लस है ही यानी कि 5 तो प्लस में है, ये तो क्लियर बात है। और ये हो गया 5। अब माइनस से कितना बच गया, 2, है ना। अब यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो है जोड़ का क्रिया पहले, बाद का मतलब बाद में घटा हुआ क्रिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11, और माइनस से कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे 11 में से 2 को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग इसमें गड़बड़ी भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है 8 गुने में 2 और प्लस में 3, ठीक है। 8 गुने में 2 प्लस में 3, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुना है। तो पहले गुना का क्रिया होता है कि प्लस का क्रिया, तो यहाँ पे देखिए पहले कौन सा आ रहा है, यहाँ पे जो है पहले भाग आ रहा है, फिर गुना, यानी कि पहले क्या आ रहा है, प्लस से पहले ही गुना आ जा रहा है ना। तो पहले गुना का क्रिया यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे जो है 8 और 2 को पहले गुना करेंगे, है ना। इन दोनों के बीच में गुना है, फिर इनसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 और 2 को गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16 होता है,
और प्लस में कितना है 3 है। ठीक है, अब 16 में 3 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 19। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 16 और पहले इन दोनों को गुना किए हैं फिर इसको जोड़ दिए हैं। तो ये नियम है, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ देंगे इसको गुना करेंगे फिर भी इतना ही आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको अगर जोड़िएगा ना 3 तो 5 हो जाएगा और 5 को 8 से अगर गुना करेगा तो 40 हो जाएगा, बहुत फ़र्क हो जाता है। तो नियम से ही बनाना है। अब यहाँ पे 4 नंबर सवाल कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 भागा में 2 और गुने में 2 और प्लस में 3 है। यहाँ पे जोड़ है, गुना है और भागा है। तो इन सब में सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, कौन से चिन्ह का? तो आप बोलिएगा भाग का क्रिया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास के नियम के अनुसार जो है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग का क्रिया होता है। ठीक है, ब्रैकेट सब में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग का क्रिया होता है पहले, फिर गुना का, फिर जोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले हम भाग का क्रिया करते हैं। देखिए 4 और 2 को जो भाग करेंगे तो 1 काम 2, 2 दूनी के 4। ठीक है, तो ये 2 बच गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो 2 बच गया। यहाँ पे 2 और गुने में कितना हो जाएगा, ये 2 उतर जाएगा गुने में और प्लस में हो जाएगा 3। अब इन दोनों के बीच गुना का क्रिया है तो गुना का क्रिया कर लेते हैं। 2 दूनी का होता है 4 और प्लस में 3 उतर जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, 4 3 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये छोटी सी वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के जो है ये चिन्हों के बारे में जो है, ये कौन से चिन्ह का पहले उपयोग होता है ये हम जाने हैं। इनसे आगे हम ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें ब्रैकेट होगा। ठीक है, ब्रैकेट जिसमें होगा ऐसी सवाल हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैथ का बेसिक नॉलेज सब सीखने के लिए, और धीरे धीरे हम इससे आगे भी जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।